और दून की जो आप बात कर रहे हैं, इसी तरह से जो है पूरे प्रदेश में बहुत सारे इलाकों में जो है लोगों के पक्के मकान और बुरी तरह से जो है ज़मीन भी जो है इसमें क्षतिग्रस्त हुआ है। तो इसके ऊपर जो है सरकार अभी जो है फैसला करने जा रही है कि किस तरह से इन जितने भी लोग जो इस मुसीबत में फंसे हैं या जिनकी पूरी की पूरी ज़मीन बह गई है या मकान है, किस तरह से उनको कोई पैकेज दिया जाए। जहाँ ज़मीन की बात है उसके बदले में सरकारी भूमि जो है एक्सचेंज में देने के बारे में भी विचार किया जा रहा है, और जो मकान है उसके लिए भी एक अच्छा पैकेज देने की जो है विचार जो है सरकार के दिन है। फैब्रिकेटेड कोई मकान बनाने की भी बात चल रही है ऐसे? नहीं, वो जो पैकेज होगा उसमें या तो आप पैसे के हिसाब से होगा या फिर अगर काइंड में बना के देना है, सभी पे विचार किया जाएगा। सर अभी तक कितना नुकसान बागवानी को आप मानते हैं पूरे हिमाचल में? अभी जो टोटल मिलाकर बागवानी और जो मकान है, जो ज़मीन बह गए हैं या सारे अब दूसरे प्रॉपर्टीज़ को लेके अब तो आंकड़ा जो हमारा 10,000 से ऊपर करोड़ से ऊपर चला गया है। सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो राहत है वो पीड़ितों परिवारों तक नहीं पहुंच रही, जबकि केंद्र से पूरी मदद मिल रही। तो ऐसा क्या है? पहली बात तो यह है कि केंद्र ने अभी तक किसी भी किस्म का कोई पैकेज हमें नहीं दिया है। जो भी केंद्र से हमें धनराशि प्राप्त हुई है वो जो हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत हमारा जो हर साल मिलता है उसी की किस्तों को उन्होंने जो है अग्रिम में दिया है, और पैकेज अभी तक कोई मिला नहीं है। और दूसरे कि निचले लेवल तक अगर राहत नहीं पहुंचा है, ये भी बिल्कुल गलत है। ये अगर बताएं मुझे किस गांव में किस इलाके में राहत नहीं मिला है, स्पेसिफिक बताएंगे तभी तो बात बनेगी। जनरल सिर्फ ये कहना कि नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब ये है कि इनके पास तथ्य नहीं है। आज सर आप भी जिला के दौरे पर आए हुए हैं, आप तक तो कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम है? हाँ, आज तो जो है स्पाट होते हुए दून इलाके में जाऊंगा और कल फिर वहाँ से वापसी में बाकी जो सोलन डिस्ट्रिक्ट के हैं उसमें जा रहे हैं। राजीव बिंदल ने पिछले कल यहाँ पर प्रेस वार्ता की थी और प्रेस वार्ता में ये आरोप लगाया कि जो प्रदेश सरकार है वो सिर्फ केंद्र सरकार की ओर ही ताक रही है, कि क्या वो अपने बूते पर बलबूते के ऊपर प्रदेश में जो राहत है वो नहीं पहुँचाएगी। जो बिंदल साहब है वो जो है इस किस्म के स्टेटमेंट्स देने के लिए मशहूर है। अभी जब इनकी सरकार गई तो 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़ के गई, और केंद्र सरकार जो है हिमाचल प्रदेश भी भारत देश का एक अभिन्न अंग है, और हमारा जो है एक अधिकार है कि केंद्र से भी हमें मदद मिलनी चाहिए। ऐसे समय में हम कह रहे हैं कि आपदा घोषित करें, नेशनल डिज़ास्टर, वो भी नहीं कर रहे हैं। और अभी राहत का जो पैकेज आना है वो तो अभी जो है एक पैसा नहीं आया है। तो हमारे पास जो भी संसाधन है उस संसाधन को बेहतर तरीके से हम जो है यहाँ पर लोगों को राहत में दे रहे हैं। सर, प्रदेश अध्यक्ष ने ही एक आरोप लगाया था कि जो राहत में देरी हो रही है, जो सरकार केंद्र से पैसा मिला हुआ है उसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी केंद्र को वापस नहीं गए, इसके कारण अगली किस्तें नहीं आ रही है। अब भाई ये जो है बीजेपी वालों की आदत है, ऐसे मुसीबत के समय यूसी की लगी है इनको। आपका पैसा तो आया नहीं है, ये जो पैसा आया है ये एनडीआरएफ का जो किस्तें हैं वो किस्तें अग्रिम में आया, और वो तुरंत जो है हमने अब पीडब्ल्यूडी को, आईपीएच को या जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है सभी को जारी कर दिया हर डिस्ट्रिक्ट में। वही राहत जो है नीचे लेवल तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। और उसके अलावा हिमाचल में जो है पहली बार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है अलग से पैकेज जो है केंद्र सरकार का जो एनडीआरएफ के नॉर्म्स है बहुत कम है। जैसे अगर पक्का मकान जाता है तो 1,30,000 रुपये है, पर हमने उससे बढ़कर जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो है यहाँ पर 1-1 लाख रुपए पक्के और मकान या क्षतिग्रस्त जो है आंशिक हुए हैं उनको भी 1-1 लाख रुपए दिया है। और जो ज़मीन जिनके चले गए हैं 1 बीघे का 10,000 रुपये ये अलग से बनाया पैकेज। और पशुधन का है जहाँ 37,000 रुपये देने का है, यहाँ 55,000 के करीब हम दे रहे हैं। तो ये बढ़कर हम जो आगे कर रहे हैं इनको नज़र नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, थैंक यू।